श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास का गुरुवार बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र और पावन गुरुवार माना गया है। इस गुरुवार पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपके लिए 3 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही भोलेनाथ आपकी कामना को पूरा करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये उपाय हमें किस किस चीज के लिए करने हैं। पहला उपाय है, अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, बहुत धन की कमी आ गई है और धन संपदा आपके यहाँ आ ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत सारे उपाय भी किए लेकिन धन संपदा आपके यहाँ नहीं आ रही है, तो आपको बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। दूसरा उपाय बताया है कि अगर कोई भी कार्य आपका अटक रहा है, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा, कभी कई प्रयास कर लिए लेकिन बाबा आपका कार्य वो पूरा नहीं कर रहे, बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। बहुत दुखी हो गई है माता बहना, लेकिन बाबा आपकी मनोकामना को पूरा नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, बहुत प्रयास कर लिया, जल बहुत दिन हो गए चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं। और तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आप कभी दुखी होते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। बहुत दुख झेलने पड़ रहे हैं और अपने दिल की बात, हृदय की बात बाबा से कहनी है, तो किस प्रकार से कहनी है, बाबा आपकी कामना को कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, पहले उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय जानने से पहले चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए। और फेसबुक पेज पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, पहला उपाय जो धन प्राप्ति के लिए है, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। ये दोस्तों आपको 7 बेलपत्री से ये उपाय करना है। ये उपाय 7 बेलपत्री का है। इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्री ले लेनी है। बहुत सुंदर सुंदर सी बेलपत्री, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको 7 बेलपत्री लेनी है। अब क्या करना है, जो ये आपने बेलपत्री ली है, अपने ही घर में जो आपका पानी का परिंदा है, मटका है, उसके पास में आपको एक कटोरी में इस बेलपत्री को रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, धन की कामना करते हुए, लक्ष्मी कामना करते हुए, और वहीं उसी मटके से आपको जल ले लेना है तांबे के कलश में। और जो बाद बाकी की बेलपत्री है आपको लेकर के चले जाना है मंदिर, जहाँ रास्ते में अगर जो भी बेलपत्री का वृक्ष मिले उसके पास में बेलपत्री की जड़ में इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। थोड़ा सा जल आपको यहाँ समर्पित कर देना है। यहाँ जल समर्पित करने के पश्चात फिर पहुँचना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच करके आपको नंदी का जो उठा हुआ पैर है, ये वाला, इस पर आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और यहाँ पर आपको जल समर्पित नहीं करना दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। और चौथी बेलपत्री दोस्तों माता अशोक सुंदरी के स्थान पर डंडी का मुख रखना चाहिए जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ। यहाँ पर भी आपको जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। थोड़ा सा जल यहाँ समर्पित करेंगे और अगली बेलपत्री आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर भी आपको जल समर्पित कर देना है दोस्तों। इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। फिर आपको 6वीं बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए इस तरह से, और फिर शिवलिंग पर भी आपको जल समर्पित कर देना है। और जो 7वीं बेलपत्री है, जो शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है, जो लटकी रहती है, भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का वास है, जया, विषहरा, सांवरी वाली, दोतली और देव। उस पर इस बेलपत्री को टच कराना है। उस पर टच करा करके इस बेलपत्री को और उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है दोस्तों। उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है। उसमें जल डाल करके शिवलिंग पर आपको सारा का सारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है। फिर ये जो बेलपत्री आखिरी की बची हुई है, इसको सीधे अपने घर लेकर के चले आना है। घर ला करके किसी भी अपने पुराण में, गीता में, शिव पुराण में, किसी भी पवित्र बुक में, किताब में इसको रख देना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। इससे धन संपदा की आपके यहाँ कमी नहीं रहेगी। धन संपदा कहीं ना कहीं से बाबा आपकी जरूर ही समस्या को दूर करेंगे और आपके यहाँ लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है 7 बेलपत्री का। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय, जो कि अगर आपके कोई कार्य अटक रहे हैं, बहुत प्रयास कर लिया, वो कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे और बहुत दुखी हो गए हैं। मेरी माता बहना इतनी दुखी हैं कि उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा, बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे, बहुत दिन हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन बाबा आपकी नहीं सुन रहे। तो आपको क्या करना है, 2 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों। 2 बेलपत्री ले लेनी है। बहुत सुंदर सुंदर सी बेलपत्री ले लीजिएगा। पत्री ले लेनी है इस प्रकार से, और एक तांबे के कलश में जल भर लेना है। इस प्रकार से आपको जल भर करके सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके
खड़े हो जाना है, बैठ जाना है और फिर आपको एक बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है, और दूसरी बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है, वो भी इसी प्रकार से डंडी का मुख जलाधारी की तरफ। और आपको उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके बैठना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है कि ऐसे ही आपको बैठना है। ये उपाय इसी प्रकार से किया जाएगा। फिर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए आगे बढ़कर माता अशोक सुंदरी तक ये जल की धार आपको ले जानी है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। आपकी बाबा जरूर सुनेंगे, मनोकामना आपकी शीघ्र से शीघ्र पूरी करेंगे। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। अगर आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, कष्ट पर कष्ट आ रहा है, आपको अपने बाबा से अपने हृदय की बात कहनी है, तो किस प्रकार से कहनी है? आपको 3 उंगलियां जल समर्पित करें ना करें, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये 3 उंगलियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से टच करानी है और अपने हृदय की बात कहनी है। बाबा से अपने हृदय की बात कहते हुए कि बाबा मुझे बहुत दिन हो गए, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत प्रयास कर लिया, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है और मेरे दुखों का अंत कीजिए। इस तरह से करा करके और आपको फिर अपनी ये 3 उंगलियां अपने हृदय से लगा लेनी है। इस प्रकार से आपको अपने हृदय से लगा लेनी है और श्री शिवानंद मंत्र का जाप करना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय है। इन उपायों को आप जरूर करिएगा। ये उपाय आपकी शायद जिंदगी बदल दें, शायद बाबा आपकी सुन लें, जरूर आपकी सुनेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद और हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।